इवनिंग अभिषेक। अभिषेक, मोनू, नंदिनी, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा वीकेंड आपका? कुछ आप लोगों ने वर्कआउट किया भाई? होमवर्क होमवर्क कुछ निपटाए? संजय, पूर्णिम, सभी को गुड इवनिंग। दुर्गेश। अच्छा, टेस्ट था आप लोगों का? अच्छा हाँ, टेस्ट था क्या? टेस्ट कैसा गया आप लोगों का? टेस्ट एडवांस लेवल था क्या? वो तो हो चुका था आप लोगों का। बहुत खराब नंबर आए हैं भाई। अच्छा, मेंस का था? ओके। मेंस का टेस्ट था? ओके। मेंस में तो करना चाहिए था। 250? अरे फिजिक्स के मार्क्स बताओ। फिजिक्स के मार्क्स मार्क्स बताओ। अम, प्रियांश, आप फोर्स कॉन्सेप्ट से पढ़ सकते हो। रिलेटिव तो बीच में हो गया, रिलेटिव की बेसिक्स निकल चुके हैं। तो आप प्रियांश, आप उस बैच से इस बैच में आना चाहते हो तो आप फोर्स कॉन्सेप्ट से आइएगा ट्यूसडे से। ट्यूसडे को फोर्स कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, नया चैप्टर, वहां से आ सकते हैं। 50, 30, 80? अच्छा जी। चलो ठीक है। देखिए, टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट का मतलब होता है अपने आप को एनालाइज करना। आप देखिए कि आप कहाँ पे डाउ पीछे हो। ठीक है, कहाँ पे आप पीछे हो वो आप बता दीजिए। सर्वेंद्र, इतना डाउट आउट नहीं हो पाएगा भाई, पढ़ाई भी करनी है आगे। इतना कुछ कराने के बाद मैं 50 बुक का डाउट नहीं ले सकता। आप एससीवी की डाउट हाँ बोल देना, क्वेश्चन नंबर, तो मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एससी वर्मा तो आपसे हो सकते हैं भाई, इतना करने के बाद। बहुत बढ़िया भाई, 83 इन फिजिक्स, बहुत बढ़िया। अविनाश, कॉन्ग्रेचुलेशन। नक्षत्रा, 91, वेरी गुड। नॉट टुडे ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे। यूरोडो बुक का नाम है प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स। प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स। ठीक है, चलिए। हाँ, हर जगह एससीवी के सॉल्यूशन है, आप कहीं भी देख सकते हो, बस फर्जी जगह से मत देखिएगा और नहीं तो पूरा फिजिक्स बर्बाद हो जाएगा। तो आप सॉल्यूशन के पीछे भागते हो यार। आप लोगों को मैंने कहा हुआ है कि आपको ट्राई करना है खुद से सॉल्व करने के लिए। एससी वर्मा, यहाँ पे जो है जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको बेस मानकर खुद से पढ़ना है आपको। खुद से ट्राई करना है, जो लगा रहेगा। मान लो दो चार क्वेश्चन नहीं होते हैं, सोचिए एक बार दो बार। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो अपनी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव कर रहे होंगे। वो ज्यादा जरूरी है, ना कि तुरंत जो है हम सॉल्यूशन देख लें। ठीक है। एससी वर्मा बहुत अजीब नहीं है, बहुत बेसिक और बहुत अच्छी किताब है। आप उसको मन से करिए। नहीं, और कोई बुक नहीं करनी है मेरे सलाह से, बाकी आप जो करना है करिए।
देखिए एससी वर्मा, और आप जो आपको यहां दिया जा रहा है डीपीपी, इसको करिए, सीट करिए, बस बहुत है, बाकी तो मैं करा ही रहा हूं आपको। चलिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में। हम लोगों ने लास्ट टर्न पे देखा था स्विमर रिवर प्रॉब्लम के बहुत सारे केसेस देखे थे, है ना। तो अब नेक्स्ट केस देखते हैं, उसमें ही कुछ केस और भी देखते हैं। मान लीजिए जैसे कि डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम की बात होती है, ये भी बता देता हूं, बहुत बच्चे ये भी नहीं जानते होंगे, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम फ्लो में देखो क्या होगा कि डाउन स्ट्रीम मोशन सब कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ नहीं जानते होंगे मे बी। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि रिवर के फ्लो के साथ चलना, ठीक है, उसके साथ साथ चलना, उसके बहाव में चलना। और अगर अप स्ट्रीम है तो जस्ट रिवर फ्लो के अपोजिट चलना। तो मैं ये बात लिख देता हूं, डाउन स्ट्रीम का मतलब है डाउन स्ट्रीम का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, ठीक है भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। और एक होगा आपका अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का मतलब है opposite to the direction of river flow, opposite to the direction of river flow, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों में देखना है कि क्या वेलोसिटी होगी, टाइम निकालना है। जैसे एक केस ही ले लें, मान लो एक केस लेते हैं कि कोई रिवर फ्लो कर रही है, ये अपनी रिवर है, ठीक है। अब बोट कोई मान लो फ्लो कर रही है इधर, ठीक है। तो एक केस ये होता है कि वो एक बार डाउन स्ट्रीम में फ्लो कर रही है और अप स्ट्रीम में, ये है वी आर, रिवर फ्लो की वेलोसिटी, ये कांस्टेंट ही रहेगी वी आर, ठीक है। और बोट की वेलोसिटी कुछ हम वीबी ले लेते हैं, वीबी ले लेते हैं बोट की वेलोसिटी, और वीबी आपको दिया है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो। हमेशा यही रहता है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो। वीबी जो दिया हुआ है वो आपको क्या दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो, ठीक। तो अब इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि ये मान लो मोशन यहां से स्टार्ट करता है, यहां से मोशन स्टार्ट करता है और फिर यहीं पे इसको घूमकर आके पहुंचना है, फिर यहीं पर इसको घूमकर आकर पहुंचना है। आपको समझाने के लिए मैं नीचे बना दे रहा हूं, ये वहीं पर आके आएगा इस तरीके से। तो ये जो कंप्लीट जर्नी है, ए से बी जाना और बी से सी आना, ये डिस्टेंस आपको डी दिया जा रहा है, ये डिस्टेंस आपको डी दिया जा रहा है। और ऑब्वियसली ये डी किसके रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहां पर अपने पास ये ए से बी जाना और फिर बी से सी आना। तो इसमें हमें बोला है टोटल टाइम ऑफ जर्नी, हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम, टोटल टाइम तो हमें टोटल टाइम निकालना है, दैट इज कौन सा टाइम, ए से बी जाना, बी से सी आना, ठीक है। तो अब इसमें कैसे करेंगे वो देखो, बहुत आसान है। आपको हमेशा मैंने बताया है कि रिवर मैन प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या करने का है। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है भाई, अभी अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, आपने 10th में ही पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहां पर हमने क्या देखा कि ये अप स्ट्रीम होगा और एक डाउन स्ट्रीम। ये जो बी से सी जर्नी है और ए से बी, तो एक एक करके देखते हैं। जैसे ए से बी वाली जर्नी की बात करें तो ए से बी का मोशन सभी बच्चों को दिखता है कि वो डाउन स्ट्रीम मोशन है, रिवर के लॉन्ग फ्लो करेगा, तो डाउन स्ट्रीम मोशन है, ये तो सभी बच्चों को दिख रहा है भाई।
कि ए से बी इज आवर डाउन स्ट्रीम मोशन, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ए से बी अगर डाउन स्ट्रीम मोशन है तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहां के लिए, पहले हमें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ पहले निकालते हैं, तो आप रिलेटिव से भी निकाल सकते हो, सबको लिखना आता है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा, बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यही तो होता है। एब्सोल्यूट निकालना है तो पहले रिलेटिव, और जिसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव निकालना है उससे हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर देखो क्या दिया हुआ है, वो दिया है वीबी, और इसी डायरेक्शन को हम एक्स मान रहे हैं, है ना। तो एक्स के इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे वीबी आई कैप, और रिवर की भी इसी डायरेक्शन में है तो वी आर आई कैप। तो आप देख रहे हो कि डाउन स्ट्रीम में नेट वेलोसिटी निकालना है तो ऐड कर देंगे, डाउन स्ट्रीम में अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी निकालना है तो बोट के साथ जो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है उसके साथ रिवर फ्लो की वेलोसिटी जुड़ जाएगी, वो उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यहां से आपको वीबी प्लस वी आर, ये आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड इसका मिल जाएगा। तो कांस्टेंट है सब, तो व्हाट इज योर टी ए बी, टी ए बी निकाल लोगे बहुत आसानी से, इट इज डिस्टेंस डी, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस डी अपॉन में स्पीड वी बी प्लस वी आर। तो ये तो हो गया अपना डाउन स्ट्रीम की बात। अगर आप अप स्ट्रीम की बात करते हो, अप स्ट्रीम, तो यहां थोड़ा दुर्घटना हो जाता है, बहुत बच्चे यहां गलती कर देते हैं। क्या गलती होता है देखिए, अप स्ट्रीम में क्या होगा, माइनस क्यों होगा भाई, डाउन स्ट्रीम की कहानी है ना, तो वीबी भी इधर ही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, वी आर भी इधर ही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो माइनस क्यों होगा, वेक्टर तो आता है वी एस आई कैप, इस तरफ एक्स पॉजिटिव है ना तो प्लस आई लिखा गया है। मिनिमम ड्रिफ्ट केस ऑफ स्विमर रीचेस डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक नहीं होगा। अच्छा, डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक जब जाना चाहेगा तो मिनिमम ड्रिफ्ट का केस वो नहीं होगा, बिल्कुल। वो डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक जाना चाहेगा तो अपने आप को डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक जाना चाहेगा या जा रहा है, दोनों में अंतर है भाई, ठीक है। वो मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग है, अगर वो मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग में जाएगा तब अपवर्ड डायरेक्ट करेगा, तो अब वो ड्रिफ्ट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली वो डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक गया तो ड्रिफ्ट बताया था 0 होगा, उसके 2 केस बताए थे। ऐसा कब हो सकता है, जब स्विमर की वेलोसिटी रिवर की फ्लो की वेलोसिटी से ज्यादा रहेगी, तभी वो डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक जा पाएगा। दूसरा केस कराया था कि स्विमर अगर रिवर की वेलोसिटी से कम होता है तो अपने आप को ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा मिनिमाइज करने के लिए, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा वो ड्रिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यस, अप स्ट्रीम का मतलब B2C, तो अप स्ट्रीम मतलब B2C, ठीक है। तो अप स्ट्रीम मोशन में देखते हैं इसकी रिवर फ्लो की वेलोसिटी क्या होती है, बोट की वेलोसिटी क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सेम वही वेक्टर लगेगा, बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। यहां पर लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि बोट की वेलोसिटी अब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, सब बच्चे देख रहे हैं, बोट की वेलोसिटी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है वीबी, तो क्या लिखेंगे माइनस वीबी आई कैप, और रिवर की है प्लस वी आर आई कैप। तो मैं कह रहा था कि बच्चे गलती कर देते हैं, वो ये गलती कर देते हैं कि यहां वी आर माइनस वी एस मान लेते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आपको यहां पर इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और ये होगा वीबी माइनस वी आर आई कैप। ये हुई इसकी नेट स्पीड, ये स्पीड होगी, ना कि वी आर माइनस वीबी, ये ध्यान रखिएगा। वी आर माइनस वीबी इज नॉट आवर स्पीड। अगर ऐसा होता तो फिर ये बोट इधर कैसे मूव कर पाती, समझ रहे हैं। आपको रिवर की वेलोसिटी से बोट की वेलोसिटी ज्यादा रही होगी, तभी वो इसको इनकाउंटर करके आगे बढ़ रही है। अप स्ट्रीम मोशन में रिवर फ्लो से अगर बोट की वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी इधर आगे बढ़ पा रही, तो नेट कितने से बढ़ पा रही है, वीबी माइनस वी आर। माइनस साइन क्या बता रहा है कि रिवर फ्लो के अपोजिट, रिवर फ्लो के अपोजिट, ठीक है।
तो अब ये अपने पास स्पीड हो गया और माइनस साइन बता रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अप स्ट्रीम में स्पीड निकालना है तो बोट की वेलोसिटी से रिवर की वेलोसिटी को माइनस करेंगे, ठीक है, अप स्ट्रीम के लिए। डाउन स्ट्रीम में तो आप समझ ही रहे हो, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है ना भाई, वी आर माइनस वीबी में तुम्हें डिफरेंस नहीं दिखता। वी आर माइनस वीबी का मतलब वी आर माइनस वीबी ये नेट स्पीड है, मतलब बोट तो इधर जानी चाहिए ना, फिर ये वी आर माइनस वीबी, समझ गए। चलिए, तो इसमें अब आप इसका टाइम लिख सकते हैं, इसका टाइम लिख सकते हैं, अप स्ट्रीम का टाइम लिख सकते हैं टीबीसी। व्हाट इज योर टीबीसी? टीबीसी यहां लिख दे रहा हूं। टीबीसी क्या हो जाएगा? डी, इसने भी डी डिस्टेंस ट्रैवल किया, और नेट स्पीड वीबी माइनस वी आर। तो व्हाट इज द नेट जर्नी, व्हाट इज द नेट टाइम फॉर द होल जर्नी? टी नेट क्या हो गया, मतलब टी ए बी सी क्या हो गया, पूरे जर्नी का टाइम, वो हो जाएगा टी ए बी प्लस टी बी सी। टी ए बी क्या बोल सकते हो आप? टी ए बी क्या बोल सकते हो? इट इज डी अपॉन वी बी प्लस वी आर, डी अपॉन वी बी प्लस वी आर। और टी बी सी क्या बोल सकते हो? टी बी सी होगा डी अपॉन वी बी माइनस वी आर। दिख रहा है सभी को? तो यहां से नेट इस टी ए बी सी आप निकाल सकते हो पूरे जर्नी का टाइम, वो हो जाएगा अपना डी बाहर करो और इधर वी बी माइनस वी आर और वी बी प्लस वी आर, वी बी प्लस वी आर। अच्छा ये बोर्ड था, सॉरी, तो बोर्ड को हम लोगों ने स्मॉल वी लिया हुआ है, वी बी प्लस वी आर, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी आर। तो अपने पास कितना हो जाएगा? डी, एलसीएम लो, वी बी और वी बी 2VB और ये वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो फाइनली आपको ये मिलता है 2VB डी अपॉन वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। दैट इज द टोटल टाइम फॉर द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। उतने ही डिस्टेंस अप में जाना, उतने ही डिस्टेंस डाउन में जाना, ठीक है, क्लियर है। तो अब इस तरीके से आप दो बातें ध्यान रखेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का आपका जो है इसी वीक चलेगा, नेक्स्ट ट्यूसडे को आपका फोर्स कॉन्सेप्ट शुरू होगा। जो बच्चे नए हैं उनको बता दे रहा हूं, बार बार मत पूछिए। ठीक है, अब मान लीजिए इसी में आपसे ऐसा कभी पूछ लिया जाए कि ये रिवर फ्लो है, रिवर फ्लो कर रही है, और इसमें जो है कोई पार्टिकल या कोई बोट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तब उसका मोशन ऐसा है, देखिएगा। ऐसा मोशन कर रहा है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल हो सकता है, स्विमर हो सकता है, बोट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर वो अपना ऐसे, मैंने पार्टिकल ही लिख दे रहा हूं, समझ जाएंगे आप। तो ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऐसे मूव कर रहा है, और फिर ऐसे मूव करके वहीं पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। तो किसी ए साइड के स्क्वायर में मूव कर रहा है, ए साइड के स्क्वायर में ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है पूरे जर्नी का टाइम, वी आर इसकी वेलोसिटी है, वी आर इसकी वेलोसिटी है, और ये जो बंदा है वी आर इसकी वेलोसिटी, या जो भी पार्टिकल होगा इसकी वेलोसिटी
कुछ ले लेते हैं, v ले लेते हैं, और ये v विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। ठीक है, तो हमें इसका क्या बताना है, पूरे टाइम का मोशन का जर्नी। ठीक है, तो अब यहां पे ए बी सी डी, अब आप देख रहे हो कि दो टाइप का मोशन हो रहा है। दो टाइप के मोशन को तो आप तुरंत चेक कर सकते हो। क्या, ए से बी इज योर, दिस मोशन इज बेसिकली योर डाउन स्ट्रीम मोशन, दिख रहा है, एंड दिस मोशन इज योर अप स्ट्रीम। ये अप स्ट्रीम मोशन है और ये कैसा मोशन है, डाउन स्ट्रीम मोशन है। और ये कैसा मोशन है, ये डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक जाने वाला, याद करिए सभी बच्चे, डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक जाने वाला, याद है सभी को, याद आ रहा है? ठीक है, क्या माइनस कहां गया, क्या किस पे फंसे हुए हो? ये बताया तो आपको, ये माइनस आपको कॉमन ले लिया गया है, छोटी छोटी बातें नहीं समझते हो। ये माइनस कॉमन ले लिया गया है, तो वीबी माइनस वी आर, जो ये बता रहा है कि बोट की वेलोसिटी रिवर के फ्लो को कैंसिल कर रही है, तो बची हुई वेलोसिटी से वो आगे चल रहा है, वो हो जाएगा वीबी माइनस वी आर, और ये नेगेटिव है माइनस। ये माइनस आप क्यों लिखोगे भाई, स्पीड में माइनस लिखा जाता है क्या, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम में। आप यहां पे टाइम को नेगेटिव करोगे, कौन है ये, शिव, नाम तो तुम्हारा शिव है यार, हाँ भगवान शिव, तुम टाइम को भी आगे पीछे कर सकते हो, तुम पे चलेगा भाई, शिव के नाम पे हो तो शिव जैसा पावर रखते हो, टाइम कॉन्सेप्ट, टाइम को पीछे भी ला सकते हो, नेगेटिव करोगे क्या यहाँ पे। मैंने ये कहा कि माइनस साइन ये बता रहा है कि बोट इतनी स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट टू बी रिवर फ्लो, बस खत्म। तो यहां माइनस क्यों दोगे, यहां आइए, तो यहां पे अगर देखिए कुछ रिजल्ट्स, इसीलिए कहता हूं, जैसे ये मान लो जेई मेंस में आ गया क्वेश्चन, तो रिजल्ट्स किसी को याद होंगे तो वो जल्दी कर लेगा। जैसे कि अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम तो निकाल सकते हो, ये मान लो t इक्वल टू 0 है, ये ऐसे चला, ठीक है, और फिर यहीं पर आया, तो t इक्वल टू t टाइम लगेगा कंप्लीट जर्नी का। तो टोटल टाइम t जो अपना है वो क्या है, बेसिकली दिस इज टी ए बी प्लस टी बी सी प्लस टी सी डी प्लस टी डी ए। बताइएगा, यही तो टाइम है, यही तो 4 टाइम है। अब 2 टाइम आप तुरंत बता सकते हो, ठीक है, टी ए बी और टी सी डी। टी ए बी दिख रहा है सभी बच्चों को और टी सी डी दिख रहा है, इसके टाइम आप फट से निकाल सकते हो। पहले इसको निकाल लेते हैं, तो टी ए बी अपने पास क्या हो जाएगा, दिस इज द विच टाइम, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में बताया था दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, ए अपॉन वी आर प्लस वी, ए अपॉन वी आर प्लस वी। वी बोला गया है पार्टिकल, स्विमर, बोट, जो भी मानो उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, अब ये बताओ टी ए बी आ गया, अब टी सी डी क्या होगा डाउन स्ट्रीम का, इसके लिए भी बताया कि जब ये इधर जा रहा होगा तो कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा, v, और इधर है वी आर, तो कितनी नेट वेलोसिटी से इधर जा रहा होगा, कितनी नेट वेलोसिटी से जा रहा होगा, v माइनस वी आर। तो क्या हो जाएगा, a अपॉन v माइनस वी आर, v माइनस वी आर। ये क्लियर है सभी बच्चों को, v माइनस वी आर होगा, अभी अभी हमने प्रूव किया है ना, रिवर फ्लो की वेलोसिटी के अपोजिट अगर बोट जाता है तो vb माइनस वी आर विथ माइनस साइन बाहर, तो माइनस ये बता रहा है कि इधर जा रहा है, तो vb की जगह पे यहां पे कौन है, v है, तो v माइनस वी आर। क्लियर है सभी को, तो ये हो जाएगा टी सी डी। अब बचे अपने दो, कौन कौन से बचे, टी बी सी और टी ए डी। अब याद करो, दिस इज द केस फॉर डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक, मानते हो कि नहीं, ये डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक जाने का केस है। ये हटा रहा हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है डायग्राम। एक जगह ए लिख दिया है, स्क्वायर में जा रहा है, यहां भी दे दूं तो आप समझ जाएंगे कि स्क्वायर है। ठीक है, अब ये बताओ कि डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक जाना, एक्चुअली ऐसे जा रहा है, तो इसने अपनी वेलोसिटी v कैसे डायरेक्ट की होगी, ऐसे डायरेक्ट की होगी, और ये हम कर चुके हैं केस, याद करिए, ये कल ही के लास्ट टर्न पे केस किया था, ये होगा वी आर, तो नेट वेलोसिटी क्या होगा, नेट वेलोसिटी ये होगा,
है ना, दिस इज बोट, ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन या पार्टिकल p है, पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा। ये पार्टिकल p की वेलोसिटी रिवर के फ्लो में वो है v, और ये है vr। याद आ रहा है सभी को? ठीक है, तो मैंने कहा था कि इसमें जो है रिवर फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट ये एंगल थीटा ले लेंगे, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाता था, तो डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक जाने वाला केस याद करिए। तो डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक में क्या बताया गया था आपको, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती थी, याद करिए। कॉस थीटा बताया गया था, यही कॉस थीटा क्या आता था, वी आर अपॉन वी एस, यहां वी एस की जगह वी हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाता था। याद आ रहा है सभी को? तो अब कॉस थीटा आपको पता है तो साइन थीटा भी पता चल जाएगा, और साइन थीटा पता चल जाएगा तो इस तरफ का आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉस थीटा वाला रिजल्ट आप लिखोगे यहां पे, ये v को, है ना, v को लिखोगे तो आपको वही मिलेगा। इसको जीरो करोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट केवल रहेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट अपने पास क्या रहेगा, v साइन थीटा रहेगा। ठीक है, तो यहां पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस ट्रायंगल से निकाल लो, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। वहां v के जगह पे वी एस हुआ करता था। ठीक है, तो यहां से अब अपना साइन थीटा, सर क्या आप कभी हंसते नहीं हो? अरे भैया, अगर हंसने लगेंगे ना तो लोग 2 साल बाद तुम पे हंसने लगेंगे। ठीक है, अगर हंसने लगेंगे तो लोग तुम पे हंसने लगेंगे, दिक्कत ये है। पढ़ाई कर लेते हैं। तो साइन थीटा देखो क्या होगा, साइन थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपने पास हो जाएगा ऑपोजिट साइड अपॉन बेस। तो ऑपोजिट साइड कितना है, वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ऑपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो जाएगा वी। तो साइन थीटा हो जाएगा ऑपोजिट साइड वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस वी। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? बोलो, यहां तक क्लियर है? साइन थीटा इज अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? अब चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। तो यहां से डी से बी डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक जाने वाला टी बी सी, ये भी आप निकाल सकते हैं, ये ए ही है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन यस, क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक वाले से, सबको रिलेट हो पा रहा होगा आई थिंक। ठीक है, तो d अपॉन, क्योंकि इसकी जब वेलोसिटी निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैं एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यही तो करोगे। तो पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होगा माइनस वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप, और रिवर का आपको वी आर आई कैप। याद आ गया सभी को? तो आप इसको ऐड करते थे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में इतना कुछ थोड़े करोगे, रिजल्ट पता है तो डायरेक्ट करोगे। तो ये देखो, ये चीज जीरो होगी ना डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक जाने के लिए। फॉर डायरेक्टली, मैं फिर से एक बार याद दिला दिया आपको, कोई भूल जाए तो ऐसे कर सकता है। फॉर डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक, ये सब किया हुआ है। तो कुछ रिजल्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे जो मैं ब्रैकेट में बंद करता हूं, तो दैट आई विल से कि आप उसे ध्यान रखेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। ये देखिए, यही चीज तो आ गई,
ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा केवल v sin थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और y डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी होती है क्या, डी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है v sin थीटा। ठीक है, चलिए तो a अपॉन v sin थीटा, तो a अपॉन v और sin थीटा क्या लिखोगे, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन में v, तो ये कट जाएगा। किसी बच्चे को ये रिजल्ट भी डायरेक्ट याद होगा तो डायरेक्ट कर सकता है, एटलीस्ट मैंने कहा था रिजल्ट नहीं याद रखो तो ये कंडीशन जरूर याद रखो। दो कंडीशन बताई थी, एक तो अपने पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा के लिए, सॉरी एक था अपने पास क्या डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक का ये कंडीशन है, और एक था मिनिमम ड्रिफ्ट व्हेन योर वी आर इज ग्रेटर देन वी। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने उल्टा हो जाता था v अपॉन वी आर। चलिए तो ये आपने लिख लिया। ठीक है, तो अब ये बताओ टी बीसी जैसा होगा, आप बोल सकते हो कि टी सी डी भी वैसा ही होगा। क्या मिट गया ये, टी सी डी सॉरी टी डी ए भी वैसा ही होगा। अब ये कैसे डायरेक्ट करेगा अपने आप को, ये अपने आप को डायरेक्ट करेगा, देखो इस तरीके से डायरेक्ट करेगा ऐसा, और फिर रिवर फ्लो ऐसे ऐड होगा, और फिर अपने पास रिजल्टेंट मिलेगा ऐसा। मानते हो? तो फिर से वही कहानी है, कोई चेंज नहीं है। ये तो देख पा रहे सब लोग कि ये होगा अपना v, ये होगा वी आर वैक्टर, और ये होगा वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो यही तो होगा। अब यहां से आप कोई फिर से ऑब्ट्यूज एंगल ले लेंगे थीटा, तो फिर से यहाँ पे v cos थीटा, सारी कहानी वही होगी। तो सभी बच्चे समझ गए कि t b से c जाने का टाइम परपेंडिकुलरली, या c से या फिर आने का टाइम t da ये सेम होगा। परपेंडिकुलरली जाने का टाइम और परपेंडिकुलरली आने का टाइम ये सेम होगा। ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो हमारे पास सारे टाइम आ गए। ठीक है, अब सभी को तुम्हें केवल क्या करने का है, ऐड करने का है। तो टी नेट निकाल लो, तो यहां पे टी नेट मैं लिख रहा हूं, टी नेट क्या हो जाएगा, इसका करोगे तो अभी हमने किया था इसको, देखो इधर इसका हम लोगों ने किया था, कितना हुआ था, टी सी डी था ना ये, और ये था टी डी ए। ठीक है, अब यहां से कर लो तो क्या आ जाएगा अपने पास, इन दोनों को ऐड कर रहे हो टी ए बी और टी सी डी को, तो अपने पास आ जाता था कितना, ए अपॉन वी आर प्लस वी प्लस ए अपॉन वी माइनस वी आर। ठीक है, और प्लस टी डी ए, इसको ट्वाइस कर दें, दोनों बराबर हैं, तो 2a अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हो तो क्या आया था, ये आया था वी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और यहां अपने पास क्या हो जाएगा, देखो v प्लस वी माइनस वी आर और v प्लस वी आर, तो 2va प्लस 2a अपॉन में अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। आपको वैल्यू दी जाएगी, आप वहां से सॉल्व कर लीजिएगा, और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो और भी हो जाएगा एलसीएम लेकर। ठीक है, साइन चेंज क्यों करोगे, टाइम का साइन चेंज का क्या मतलब है, जरा खुद लॉजिक से सोच के बताओ। टाइम का साइन से क्या लेना देना है, ये कोई डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वेलोसिटी वेक्टर थोड़े लिख रहे हो कि टाइम का चेंज होगा, समझ रहे हो? तो टाइम का कोई चेंज नहीं है इसमें, टाइम आपका जो है वही रहेगा, उसमें साइन क्यों चेंज करोगे। ठीक है, टाइम वही रहेगा, साइन क्यों चेंज करोगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वेक्टर में चेंज हो जाएगा, वेक्टर लिखने में, अभी भी देखो वो डायरेक्शन वही है,
ऑब्ट्यूज एंगल ही बनाएगा। अगर आप इधर करोगे तो ऐड हो जाएगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा इसको कैंसिल करने के लिए। सही है, टाइम में साइन का कोई चेंज नहीं करेंगे। यहां पे आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, और एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हो थोड़ा बहुत। हाँ कॉमन ले सकते हो, बाकी छोड़ दो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको एलसीएम लेके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इसी तरीके का आप ट्राई करिएगा। मान लीजिए ऐसा हो जाए, और ये किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में मूव करने लगा मान लो, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में मूव कर रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में मूव कर रहा है, ए बी सी, ये पार्टिकल जो है पी पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ए है साइड लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका टाइम तुम्हें बताना है, क्या होगा बता सकते हो सब लोग? और रिवर फ्लो वेलोसिटी वही है वी आर। ठीक है, और v जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो, ये आपको गिवन है। अरे रिवर को रिवर को मैं 3 नहीं 5 6 10 लाइन से बना दूं, फ्लो है भाई, उसमें क्यों नाराज हो रहे हो? रिवर एक ही है, टेंशन मत लो, रिवर एक ही है, उसका विड्थ ये है, ये बस फ्लो के लिए बनाया है। क्या आएगा? टाइम जीरो कैसे आ सकता है यार, कैसी बात कर रहे हो? टाइम जीरो आ जाएगा। इसको ए से बी जाना और बी से सी जाना और सी से ए जाने में टाइम जीरो आ जाएगा। मतलब नए नए फिजिसिस्ट पैदा हो रहे हैं, टाइम भी जीरो आ सकता है, रियल टाइम में टाइम जीरो आ सकता है। बहुत बढ़िया, बताएगा कोई? बताएगा इसमें कैसे करोगे? ये तो डाउन स्ट्रीम में दिख रहा है सभी बच्चों को कि सर ये डाउन स्ट्रीम मोशन है, बिल्कुल। अब ये बी से सी ये वाला मोशन है, तो बी से सी मोशन ये एक्चुअली अच्छा ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा, यहां जो मैंने बनाया है ये डायरेक्शन तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होगी ना, तब तो ये एक्चुअली जाएगा ऐसे, है ना। इस पाथ पे जाने के लिए ध्यान से देखिएगा, इस पाथ पे जाने के लिए अपने आप को ये कुछ ऐसा डायरेक्ट करेगा जिससे रिजल्टेंट इधर आ जाए, मानते हो कि नहीं? जिससे कि अपना रिजल्टेंट जो है कुछ इधर आ जाए। ये V है और ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, तो ये आपको करना है। मैंने काफी हेल्प कर दिया आपका। A से B तो डाउन स्ट्रीम है, और मैं फिर हेल्प कर रहा हूं आपका, B से C एक्चुअली जाना है, ठीक है, B से C इसको एक्चुअली जाना है। मेरी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? तो इसका B से C एक्चुअल जाना मतलब ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वेक्टर है। तो ये अर्थ वेक्टर कैसे आया होगा? रिवर फ्लो से कुछ ये डायरेक्ट हुआ होगा और उसका फिर रिजल्टेंट आया होगा, मानते हो कि नहीं? इसका जो रिजल्टेंट होगा ये ऐड हुआ होगा ऐसे रिवर फ्लो के साथ। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये वाला,
ये होगा ना अपना वेलोसिटी, तभी तो एक्चुअली ऐसे जाएगा। ये होगा वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये है अपना वेलोसिटी ऑफ क्या, पार्टिकल पी, वी, ये है वी। सब लोग समझ गए? तो ये बनेगा ऐसा, इस तरीके से ये रिजल्टेंट बनेगा। इसी तरीके से यहां भी होगा, इसी तरीके से यहां भी होगा। इधर अपने पास ये नेट होगा, तो नेट लाने के लिए ये कुछ किधर डायरेक्ट करेगा, कुछ ऐसा डायरेक्ट किया होगा, और ये अपना रिवर फ्लो है, तब जाके ये नेट आया होगा। समझ गए होगे सब लोग? तो ये वी वेक्टर है, ये वी आर है, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट या पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तब ये इधर आया होगा। इतना हेल्प कर दिया मैंने आप लोग का। हाँ, बी से सी, बी से सी और सी से ए में टाइम सेम लगेगा बिल्कुल। इतना मैं आप बोल सकते हो कि बी से सी और सी से ए में टाइम सेम लगेगा, एक का निकाल कर ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क, कल डिस्कस करेंगे। थोड़ा सोचिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच या रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखेंगे आप? रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन लाइन ऑफ एक्शन of two particles are different with respect to line joining, तो इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये, इस पे कई बार क्वेश्चंस आते रहे हर जगह पे, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो अब रिलेटिव में मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम रिवर स्विमर। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स आर डिफरेंट। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, दैट इज योर लाइन ऑफ एक्शन। हाँ भाई, बिट्स पिलानी बहुत अच्छा है। अगर आपको बिट्स पिलानी का पुराना कैंपस मिल रहा है, अभी हाल फिलहाल में बिट्स पिलानी ने भी दो कैंपसेस नए खोल दिए हैं। एक गोवा में खोला है, कुछ बच्चों की आंखें चमक गई होंगी, वाह भाई। अब आईआईटी भी गोवा में खुल गया है, टेंशन मत लीजिए। लोग घूमने जाते हैं वहां पे, तो आप वहां पे 4 साल का मौज ले सकते हो। तो बिट्स पिलानी का जो अपना पुराना कैंपस है वो मिल जाता है। ठीक है, और अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। आयुष, अभी आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? आर यू पास आउट स्टूडेंट or preparing for the counseling? I don't think so in this batch. अरे कौन है? आकाश इंस्टीट्यूट जाता हूं, स्कूल भी जाता हूं, आकाश इंस्टीट्यूट भी जाता हूं। कौन है ये? कौन अपने ऊपर इतना जुल्म ढा रहा है? नाम भी आकाश है, तो भाई का नाम अगर आकाश है तो इसीलिए उसने लगता है आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। आकाश इंस्टीट्यूट की कहानी मेरे मुंह से मत सुनवाओ, ठीक है? आई हैव ए वेरी बैड एक्सपीरियंस जब मैं वहां पढ़ाता था। ठीक है, टोटली मार्केटिंग बेस्ड कोचिंग है वो, तो उस पर मैं कुछ बात नहीं करूंगा, आप खुद ही जाके फील करो। रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स आर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल। ठीक है, तो अब मेरा ये कहना है, तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप बिट्स पिलानी में आपको कंप्यूटर साइंस मिलता है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू जस्ट लाइक आईआईटी। आईआईटी दिल्ली में सीएस का जो कैंपस प्लेसमेंट होता है उससे थोड़ा ही नियर अबाउट 10 to 20% कम ही, बस बाकी सारी कंपनियां कॉमन होती, वहां से भी वही प्लेसमेंट्स होता है। ठीक है,
तो अब ये एक जनरल केस की एनालिसिस कर रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है कि पार्टिकल जो है जिस तरीके से, जैसे आप चल रहे हो, ठीक है, आप चलना शुरू कर रहे हो और सीधे चल रहे हो कि जिस एंगल से चल रहे हो, तो दैट इज योर लाइन ऑफ एक्शन। आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो ना, ट्रांसलेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो अपना जो है क्या हो जाएगा। अरे भाई पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ाई पढ़ाई कर लो रजत बाबू, ठीक है। मार्केटिंग बेस का मतलब ये होता है कि वहां मार्केटिंग के बंदे होते हैं, वो घरों घरों जाते हैं बच्चे पकड़ने के लिए। जब वो बच्चे पकड़ के लाते हैं तो आपकी फीस का कुछ पार्ट उनको एज ए मतलब बोनस दिया जाता है। उनको फीस जब वो पकड़ के लाएंगे और आपको पिंजड़े में बंद कर देंगे तो उनको एक दो पर एडमिशन 2,000 रुपए मिलते हैं। तो मैंने भी ये देखा, तो ये सब चीजें हैं। बाकी एनी हाउ वो क्या होता है उन सब पे बकवास पे बात नहीं करते हैं, वो सब मेरे बियॉन्ड की चीज है। बस मैं इतना जानता हूं कि अगर कोई यहां भी पढ़ रहा है, स्कूल भी जा रहा है और कोई कोचिंग भी कर रहा है, तो आई डोंट थिंक वो कुछ कर पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाएगा। वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएगा तो क्या कर पाएगा। सब कुछ तो सेल्फ स्टडी पे डिपेंड है। तो रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू पार्टिकल आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है ब्लाइंडली डिसीजन लो। आप यार यहां पढ़ रहे हो, आप जिस कोचिंग में जा रहे हो वहां पढ़ो, आपको जहां अच्छा लगता है वहां से कंपेयर करके देखो ना। आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, आप कहीं भी पढ़ लो, 10 जगह पढ़ लो, बट कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी नहीं करता है, अपने से एफर्ट नहीं डालता है, तो आई डोंट थिंक कि वो कुछ कर पाएगा। चलिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू पार्टिकल आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन ज्वाइनिंग। तो लाइन ऑफ एक्शन आपको बताया मैंने, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए कि मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल स्पेस में है, इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में एक पार्टिकल है यहां पर ए, दूसरा पार्टिकल है मान लो यहां पर बी, ठीक है। तो अब अपना क्या हो जाएगा कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है मान लीजिए कुछ वीए से ऐसे, और दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ वीबी से। उल्टा भी मूव कर सकता है, कैसे भी मूव कर सकता है, मान लो ऐसे मूव कर रहा है, कैसे भी ले लो, ठीक है, उल्टा सीधा जैसे लेना चाह रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना। अब देखो लाइन ऑफ एक्शन क्या है और लाइन ज्वाइनिंग क्या है। तो लाइन ऑफ एक्शन है कि इस पार्टिकल का लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ, मतलब ये इधर जाने की टेंडेंसी रखता है ना। यहां पे वेलोसिटी सारी कांस्टेंट ली जाएंगी, तो ये इधर ऐसे कांस्टेंट स्पीड से जाता रहेगा। तो ये लाइन ऑफ एक्शन होगा ए का। इसी तरीके से लाइन ऑफ एक्शन होगा इधर बी का कहीं पे, तो ये है अपना लाइन ऑफ एक्शन बी का। और लाइन ज्वाइनिंग क्या है, ये है बी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं बी का लाइन ऑफ एक्शन आपका ये है, मान लो ऐसा है, कहीं पे मिलेंगे, ये कुछ भी होगा, ठीक है। तो ये जो है बी का लाइन ऑफ एक्शन है इधर वी बी। ध्यान से समझिएगा, बहुत जनरल डिस्कशन चल रहा है। ये वीबी है, ये वी है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन क्या किसका कहलाएगा, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पार्टिकल ए, ठीक है। ये पार्टिकल ए का लाइन ऑफ एक्शन होगा, और ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो दीज आर द लाइन ऑफ एक्शन, ये इधर जा रहे हैं, एक्चुअली इधर जा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो क्या होगा कि लाइन ज्वाइनिंग की बात करते हैं। लाइन ज्वाइनिंग होगा मतलब ए और बी को जैसे ज्वाइन करते हो, ए और बी को ज्वाइन कर रहे हो, तो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, दिस इज योर लाइन ज्वाइनिंग ए बी।
दिस इज योर लाइन ज्वाइनिंग ए बी। समझ गए सभी बच्चे, लाइन ज्वाइनिंग ए बी। अब आप कोई भी एंगल ले लो, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जा रहे हैं। मान लो ये अपना जा रहा है अल्फा से और ये जा रहा है बीटा से। ये अल्फा और बीटा कहां से एंगल लिया गया है? लाइन ज्वाइनिंग से। ठीक है, ये अल्फा और बीटा। अभी पढ़ाई कर लो बेटा, फिर स्कूल जाना ठीक है कि कोचिंग जाना, वो सब बकवास बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, मेरा पूरा इंटेंशन रहता है कि हम एक एक मिनट को जो है यहाँ पे फ्रूटफुली यूज करें, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही ज्यादा कीमती है। आप बहुत अपना हार्ड समय दे रहे हो यहाँ पे, है ना। स्कूल से आके थके हो, फिर भी बैठ के पढ़ रहे हो, है ना। तो उसको बहुत हमें वाइजली यूज करना है। अनाप शनाप की बातें कभी फिर कर लेंगे। मैं फिर आपको एक शॉर्ट में समझा रहा हूं कि आप सब आप पे डिपेंड है। एवरीथिंग इज रिलेटिव। आप पढ़ रहे हो रिलेटिव। इन लाइफ नथिंग इज एब्सोल्यूट। इन लाइफ नथिंग इज एब्सोल्यूट। यू कांट जस्ट प्रिडिक्ट कि एक फॉर्मूला बना दो कि हाँ हम ये करेंगे तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे। दिस टोटली डिपेंड अपॉन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स। सभी इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ के आईआईटी निकाल सकता है, कोई बच्चा 14 घंटे पढ़ेगा तो निकलेगा, कोई बच्चा स्कूल जाके भी निकाल लेता है, कोई बच्चा डमी लेके निकालता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू आर कंफर्टेबल एनफ। आपका बस, लेकिन आप कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई करो। आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, अपने से लगना पड़ेगा, असाइनमेंट सीट सॉल्व करनी पड़ेगी। ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आप कोचिंग जाके कर पा रहे हो, स्कूल जाके कर पा रहे हो कि 2 कोचिंग प्लस ऑनलाइन कोचिंग करके कर पा रहे हो, ये सब आप पे डिपेंड है। लेकिन एक चीज जरूर है कि 24 घंटे होते हैं, इसी धरती पे रह के आपको तैयारी करनी है। मानते हो ना, हमें कहीं और प्लैनेट में जाके तैयारी तो हम कर नहीं पाएंगे। ऐसा होता तो मजा आ जाता है ना फिर, कि हम लोग किसी प्लैनेट में चल लेते। तो 1 साल बाद आप आईआईटी लिखोगे, 2 साल बाद मान लो वहां टाइम लैग का कॉन्सेप्ट आ गया। टाइम लैग समझते हो ना, इंटरस्टेलर मूवी देख लेना। तो इंटरस्टेलर मूवी देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आएगा टाइम लैग का कॉन्सेप्ट। तो वहां जाओगे तो ये 24 घंटा जो है, हो सकता है 48 घंटे का हो सकता है 6 महीने का 1 दिन के बराबर हो। तो आपको वहां ज्यादा समय मिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसी धरती पे रह के हमें तैयारी करना है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी आप कर पा रहे हो कि नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस कोचिंग शेड्यूल। ऑब्वियसली अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको फिर उसमें सोचना है कि हम उसको कैसे अचीव करें। ठीक है, ठीक है। तो ये सब रोज रोज पूछने की जरूरत नहीं है बेटा। आप लोग अभी स्टार्टिंग है, स्कूल जा रहे हो। स्कूल जाना कोई बुरी चीज नहीं होती है, बट वही चीज है कि स्कूल जा रहे हो तो स्कूल से आप क्या बेनिफिट पा रहे हो। 6-6 घंटे 8-8 घंटे आप वहां पे ये कर रहे हो, डिवोट कर रहे हो, तो कोई बेनिफिट मिल रहा है। स्कूल जाना, अच्छे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जाना मजबूरी हो जाता है। उनका करिकुलम बहुत टाइट होता है, पेरेंट्स के पास नोटिफिकेशन आ जाता है। आई ऑल्सो नो ऑल दिस थिंग। तो एनी हाउ यू हैव टू मैनेज दिस। ठीक है, ठीक है। एनी हाउ आपको ये सब मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको फिर बोलूंगा कि प्रेफर योर सेल्फ स्टडी एंड योर ओनली वन कोचिंग। जिस कोचिंग को आप बेस्ट मानते हो वहां पे स्टिक कर जाओ, उसके करिकुलम को फॉलो करो और उसके 3 टीचर को फॉलो करो, चाहे आप वो जिनको फॉलो कर रहे हो, यहाँ के वहां के कहीं के भी। ठीक है, लेकिन 10 चीज एक साथ चलाओगे तो आई डोंट थिंक कुछ भी हो पाएगा। ठीक है, और स्कूल में जाने का कोई फायदा अगर नहीं है तो ट्राई टू मतलब स्किप द क्लासेस एज यू कैन। और घर में रह के फिर जो है मजे मत करो कि घर में जो है तुमने इतना नरक काट दिया कि घर वाले कह रहे हैं तू भाग जा, स्कूल ही भाग जा, यहां नजर ना आना तू। ठीक है, तो ये सब बातें रोज रोज नहीं करने की है। ठीक है, हम लोग के पास समय बहुत कम होता है। ठीक है, तो आई थिंक हमें पढ़ना चाहिए दबाकर। चलो, लाइन ज्वाइनिंग ए बी, बच्चे कमेंट करने लगते हैं तो मैंने आपको आज फिर बता दिया। मैं इन सब चीजों पे ज्यादा बात नहीं करता, आपको पता है, लेकिन ये चीजों को आप फॉलो करिए। ठीक है, और आप जो है कंफ्यूज मत रहिए अभी से। अभी से क्यों कंफ्यूज हैं? अभी से कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आप 3 दिन स्कूल जाना मैनेज हो पाता है, 3 दिन चले जाइए। उस 3 दिन जाइए जब यहाँ पे 3 दिन
छुट्टी होता है, थोड़ा चालाकी से मैनेज करो ना। यहाँ 4 दिन क्लास चलती है ना आपकी, तो इस 4 दिन के अलावा 3 दिन, मतलब 2 दिन या 1 दिन यहाँ कॉमन, 3 दिन वहां चले जाओ। फिर घर में रह के जिस दिन घर में रुको उस दिन 12 घंटे पढ़ाई करो, स्लॉट ले लेके पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए, तो ये लाइन ज्वाइनिंग है और ये अब हमें क्या करना है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे केसेस बनते हैं। देखो क्या केसेस बनते हैं। पहला केस ये बनता है कि ये बताओ कि ये कोलाइड करेंगे कि नहीं, ये कोलाइड करेंगे कि नहीं, और अगर ये कोलाइड करेंगे तो उनकी कंडीशन क्या होगी। ठीक है, मैं एक एक करके सारे केसेस आपको बता रहा हूं जनरल। पहला ये कि ऐसे जा रहे हैं, आप बोलो सर ये दिख तो रहा है, आपने बनाया तो है कि ये इधर जाके कोलाइड कर रहे हैं, तो यही कंडीशन बतानी है कि किस कंडीशन पे हम मेक श्योर करेंगे कि ये कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहला केस लेते हैं कि टाइम ऑफ, इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। कंडीशन फॉर कोलिजन, पहले ये देखते हैं, कंडीशन फॉर कोलिजन। मेक श्योर करें कि ये इस 2 डायमेंशनल प्लेन में चल रहा है, तो ये दोनों कोलाइड करेंगे ही करेंगे, इसकी हम कंडीशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसा कुछ भी करना है, ध्यान दो। अच्छा एक चीज देखो कि ए और बी कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये किसके फ्रेम में है। ठीक है, ए और बी मेंशन नहीं है कि ये किस फ्रेम में है, तो मतलब आपको बताया है कि जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में है, एक्चुअल वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इनके बीच का ये सेपरेशन डी है, ये टी इक्वल टू 0 पर ही है, टी इक्वल टू 0 पे ये हमने डी है, फिर ये अपना बढ़ते जाएंगे, इनका सेपरेशन चेंज होता जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कंडीशन फॉर कोलिजन के लिए हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है कि जैसे आप दौड़ रहे हो, ध्यान सुनिए, आप दौड़ रहे हो, आपके आगे आपका दोस्त दौड़ रहा है, तो आप अपने दोस्त को चेज कर पाओगे, उसे पकड़ लोगे कब, जब आपके और आपके दोस्त के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस 0 हो जाए, रिलेटिव सेपरेशन 0 हो जाए। रिलेटिव वर्ड आएगा यहां पर, यह बात समझने का है, तभी हम यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब भी 2 पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो इनके कोलिजन का जो कंडीशन होगा वो ये होगा कि देयर रिलेटिव सेपरेशन विल बी 0 एट द टाइम ऑफ कोलिजन। मानते हो कि नहीं, इनका रिलेटिव सेपरेशन 0 है, तो रिलेटिव सेपरेशन का मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का, तो रिलेटिव की हम बात करेंगे। तो कंडीशन फॉर कोलिजन के लिए क्या होगा, आप पहले क्या करो, एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल दो, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये लिख दे रहा हूं मैं, ये कांस्टेंट है, कोई एक्सेलरेटेड नहीं है, सब कांस्टेंट है। तो कंडीशन फॉर कोलिजन के लिए आप बता सकते हो कि एस रिलेटिव शुड बी 0, मानते हो, और एस रिलेटिव शुड बी 0 का मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 0 हो जाएगा। तो अब आप पहले वेलोसिटी निकाल लें। अच्छा, एस रिलेटिव क्या लिख सकते हैं भाई, दिस इज वी रिलेटिव इनटू टी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, where t is the time of collision। आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा आपने, क्योंकि यहां पर ये कांस्टेंट है, तो v रिलेटिव भी कांस्टेंट होगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में एक्सेलरेटेड होगा तो फिर आपको काइनेमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने चेजिंग का एक क्वेश्चन किया भी था। तो अब हम ये पहले v रिलेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एक दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो पहले वेक्टर लिख लेते हैं। तो देखो इधर वेक्टर जब भी लिखते हैं तो हम एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट मानते हैं, है ना। तो लाइन ज्वाइनिंग को एक्स एक्सिस मान लो, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसको एक्स एक्सिस मान लो, और इसको उसके परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस मान लो। ठीक है, इसको मैंने वाई एक्सिस माना और इसको एक्स एक्सिस, समझ गए सब लोग। लाइन ज्वाइनिंग को एक्स मान लिया और उसके परपेंडिकुलर को क्या मान लिया, वाई। तो पहले हमें कंपोनेंट्स ब्रेक करने होंगे, तो जो गिवन वेलोसिटीज है इनका कंपोनेंट ब्रेक करो। एक होगा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, एक होगा उसके परपेंडिकुलर।
ठीक इसी तरीके से एक होगा इधर लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, और फिर इधर होगा एक परपेंडिकुलर। क्लियर है? ये था अपना VB, ये था अपना VA। ठीक है, तो अब देखो इनका कंपोनेंट क्या क्या आ जाएगा। जो आपने कंपोनेंट लिया है ये अल्फा है, तो इधर क्या हो जाएगा VA कॉस अल्फा, ये हो जाएगा VA साइन अल्फा, इधर हो जाएगा VB कॉस बीटा, ध्यान से देखिएगा, और ये हो जाएगा VB साइन बीटा। क्लियर हो गया सभी को? तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपने अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग को एक्स एक्सिस लिया है और उसके परपेंडिकुलर वाले को क्या होगा वाई लिया है, तो क्या लिखेंगे वी रिलेटिव। मतलब किसी, आप बोलोगे किसका किसके रिस्पेक्ट में लिखें, आप किसी का किसी के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखूंगा मैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, या वीबी केवल माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यही तो लिखोगे। तो बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या लिखा जाएगा बताओ, वीबी कॉस बीटा। देखिए बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ के दो कंपोनेंट है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वाला नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर नेगेटिव लिखेंगे, इधर पॉजिटिव लिखेंगे, जैसे आप लिखते आए हो। तो वीबी कॉस बीटा नेगेटिव होगा, तो क्या लिखोगे माइनस वीबी कॉस बीटा आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है वीबी साइन बीटा जे कैप। दिख गया सभी को? और फिर होगा माइनस ए का क्या हो जाएगा वी ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस वी ए साइन अल्फा जे कैप। तो यहां से अपने पास क्या मिल जाएगा, आई वाले को एक साथ लिखो तो माइनस ये ऐड हो जाएंगे वी ए कॉस अल्फा प्लस वी बी कॉस बीटा आई कैप, और प्लस ये वी बी साइन बीटा माइनस, ये देखो प्लस और ये माइनस, तो माइनस वी ए साइन अल्फा जे कैप। दिखा आप लोगों को? तो इस तरीके से आपने बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाल दिया, रिलेटिव वेलोसिटी ये निकाल ली। इतना बड़ा आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में आपको एंगल वंगल सब दिया जाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से क्या लेना देना है यार, आपको बस एक्यूट एंगल में आपने किया है तो जो भी आपका कंपोनेंट आया उसके अकॉर्डिंग साइन लिख दिया है, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। ये वीबी है, मैंने बताया कि हमेशा एक्यूट को प्रेफर किया करो। ये पाई माइनस बीटा से क्यों करोगे, पाई माइनस बीटा से क्यों करोगे, अपने आप बीटा से करो, साइन के साथ आ जाएगा, वो आ चुका है, बता तो चुका हूं। तो ये अपनी वेलोसिटी है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये पूरी वेलोसिटी में क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का कौन सा कंपोनेंट है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ऐसे लिख रहा हूं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। देखो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है, ठीक है। और ये कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। दिख गया सभी बच्चों को? अब इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, खैर हमें कंडीशन फॉर कोलिजन चाहिए। तो आप कोई बताएगा मुझे कि अगर एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालनी होती थी तो क्या करते थे, हम क्या मानते थे कि दूसरा रेस्ट पर है, यही मानते थे ना। तो हम लोगों ने बी की निकाली है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो ये जो आप यहां पे अगर इसको एनालाइज करो तो एक तरीके से क्या है कि बी की निकाली है ए के रिस्पेक्ट में, तो ए एक तरीके से रेस्ट पर है, आप ए पे बैठे हुए हो, आप ऑब्जर्वर हो, ए पे बैठे हुए हो, है ना। तो आपको क्या दिख रहा है कि बी के पास जो वेलोसिटी है दो है, एक तो परपेंडिकुलर है, एक तो ऐसे परपेंडिकुलर है, और दूसरी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग में भी केसेस हो जाएंगे, क्या ये माइनस में है ना, देखो। तो वी बी साइन बीटा और वी ए साइन अल्फा,
ठीक है, तो और ये पूरा है VA cos अल्फा प्लस VB cos बीटा, ठीक है, along द लाइन ज्वाइनिंग, ए की तरफ जो वेलोसिटी है। और इसमें ये ऊपर भी हो सकती है नीचे भी, वो किस पे डिपेंड करेगा। VB साइन बीटा अगर VA साइन अल्फा से बड़ा होगा तो ऊपर होगा रिलेटिव वेलोसिटी, अगर ये बड़ा हुआ तो नीचे होगा। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लो ये ऊपर है, तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये क्या है, इधर ले लिया है वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A का पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल मतलब along द लाइन ज्वाइनिंग, पैरेलल का मतलब क्या है, ये along द लाइन ज्वाइनिंग AB। along द लाइन ज्वाइनिंग AB, समझ गए। अब आप लोग खुद ही बताओ मुझे कि अगर इसको हिट करना है तो क्या कंडीशन होगी, कमेंट करके बताओ। कंडीशन फॉर कोलिजन आप लिख सकते हो, क्या होना चाहिए। कंडीशन फॉर कोलिजन, आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में, आप उल्टा भी कर सकते थे, और ये D है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, तो आपको बहुत सेट तरीका बता रहा हूं, अप्रोच यही है कि पहले एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल लो। अब आप मुझे बताओ, अच्छा ये मैंने ऊपर लिखा है, अंडरस्टूड है, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि ये वाला कंपोनेंट बड़ा है, VB साइन बीटा VA साइन अल्फा से बड़ा है, तब लिख रहा हूं। इसका मतलब हमने लिया है कि VB साइन बीटा इज ग्रेटर देन VA साइन अल्फा, ऐसा लेके चल रहे हैं, एज्यूम, ठीक है। खैर इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बताओ कि अगर ये ऊपर माना है तो इसलिए दिखा दिया है, ये ऊपर माना है तब मैंने ऐसा दिखाया है, ऐसा माना है तभी ऊपर दिखाया, नहीं तो नीचे दिखाता ये। तो आप लोग में से कोई बताएगा मुझे कमेंट करके कि इसको कोलाइड होने के लिए अब क्या करें, क्या कंडीशन इंपोज करें कि ये कोलाइड हो जाए। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A जीरो होगा, कौन सा वेलोसिटी जीरो होगा, दोनों, B विथ रिस्पेक्ट टू A का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो। वेरी गुड भाई, एक बच्चा है जिसने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। ये सभी बच्चों को दिखना चाहिए कि आप यहां बैठ गए हो। अब इससे आसान क्या है यार, इससे आसान अप्रोच क्या होगा, आपको ये बताया गया है कि आप यहां पे बैठ गए हो, ठीक है। अब आप यहां पे बैठ गए हो, आपको ये यहां पर आके हिट कर दे, उसके लिए क्या होना चाहिए, पूरी की पूरी वेलोसिटी B की A के रिस्पेक्ट में along द लाइन ज्वाइनिंग होनी चाहिए, ये कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं होगा तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ किधर जाएगी, ऐसे चली जाएगी कि नहीं, तो ये कभी इसको हिट नहीं कर पाएगा। शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कंडीशन फॉर कोलिजन क्या होगा, सबको क्लियर है। कंडीशन फॉर कोलिजन ये जनरल बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, आप ऐसे हर क्वेश्चन के लिए अप्रोच करेंगे। तो कंडीशन फॉर कोलिजन जो होगा वो यही होगा कि ये अपना D था, तो कंडीशन फॉर कोलिजन यही होगा कि T इक्वल टू 0 पर ही आपने वेलोसिटी निकाल दिया, एक को रोक दिया, दूसरे की वेलोसिटी जो है एक along द लाइन ज्वाइनिंग आई, एक परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग आई। इसको हिट कराना है तो हिट कराने के लिए ये कंपोनेंट जीरो होगा, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एक्सिस नहीं, लाइन ज्वाइनिंग, ऐसे याद रखेंगे, वो हो जाएगा जीरो। मतलब VB यही तो था परपेंडिकुलर, VB साइन बीटा माइनस VA साइन अल्फा, यही था ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इक्वल टू जीरो। तो दिस इज योर कंडीशन, VB साइन बीटा शुड बी इक्वल टू VA साइन अल्फा, ये जीरो हो जाए। तो ये वेलोसिटी अगर आपकी जीरो हो जाती है, ठीक है, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली रिलेटिव जीरो होती है, तो बचेगी कौन, केवल ये वाली बचेगी, तो इसको इधर आके इसको हिट कर देना होगा, ठीक है। नाउ योर टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन में मैं तुम लोगों को बता चुका हूं कि किसी भी फ्रेम से टाइम निकालिए वो हमेशा सेम आएगा। तो आप इसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में B का कोलिजन टाइम निकालो, चाहे अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालो,
दोनों से आंसर सेम आएगा, टाइम के लिए, केवल टाइम के लिए। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हो, टाइम ऑफ कोलिजन, बताओ जल्दी। टाइम ऑफ कोलिजन भी लिख सकते हो। टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, तो टाइम ऑफ कोलिजन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जनरल दिमाग में रखना है उनका जो इनिशियल सेपरेशन था t इक्वल टू 0 पे d अपॉन में इसके कौन से स्पीड से, b विथ रिस्पेक्ट टू a का कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने का है। ठीक है, b विथ रिस्पेक्ट टू a का कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट से आपको डिवाइड कर देना है। और पैरेलल कंपोनेंट सभी बच्चों को पता है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये है देखिए VA cos अल्फा प्लस VB cos बीटा। तो हमने जो माना है उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन आ जाएगा D अपॉन VA cos अल्फा प्लस VB, कुछ रटना नहीं है आपको ये सब, VB cos बीटा, बस आपको अप्रोच याद रखना है। अप्रोच यही है कि आपने जिस इंस्टेंट पे बोला गया t इक्वल टू 0 वहीं पर आपने रिलेटिव निकाल दिया, एक को रोक दिया, दूसरे की वेलोसिटी देखी, एक पैरेलल आएगा लाइन ज्वाइनिंग के, एक परपेंडिकुलर आएगा। परपेंडिकुलर वाला जब तक 0 नहीं होगा हम मेक श्योर नहीं कर सकते कि वो इसको हिट करेगा, क्योंकि इसको हिट करने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी पूरी की पूरी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो वो तभी होगी जब ये कंपोनेंट आपका 0 हो जाएगा। शायद सबको क्लियर हो गया होगा। और एक बार वो कंडीशन आ गई, हमने चेक कर लिया कि वो कोलाइड कर रहा है, तो हम उसका टाइम ऑफ कोलिजन भी निकाल सकते हैं। और टाइम ऑफ कोलिजन हमने निकाल दिया d अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी अपनी इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रिलेटिव इसको हिट करने के लिए d, तो d अपॉन में जिस स्पीड से आ रहा होगा, बची हुई वेलोसिटी केवल कौन सी है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, उसी से आ रहा होगा। तो दिस इज योर टाइम ऑफ कोलिजन। क्लियर है सभी को? तो ये तो हमारे पास केस हो गया कि हम कैसे जो है टाइम ऑफ कोलिजन निकालेंगे। अब एक चीज और देखो ध्यान से, क्या एक्चुअली ऐसा हो रहा होगा? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा होगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में ऐसा हो रहा होगा। अर्थ के रिस्पेक्ट में यहां पे कहीं कोलाइड कर रहे होंगे। और ये कुछ आप ये क्वेश्चन अर्थ के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में लंबा पड़ेगा। आप यहां पे कोलाइड कर सकते हैं, यहीं पे होगा, इसके x, y कोऑर्डिनेट होंगे। तो अगर ये x होगा तो ये d माइनस x होगा, तो इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। तो बेटर है कि ऐसे क्वेश्चंस हम लोग रिलेटिव से लेंगे। क्लियर है? एक बार और बता दीजिए भाई, एक बार और क्या, मैंने तो 2 बार अपने तुम्हारे नहीं कहने पे बता दिया, फिर देख लो। मैंने कहा कि अगर कोलिजन करना है तो ऐसे क्वेश्चन में एक दोनों की जो वेलोसिटी है वेक्टर फॉर्म में लिख लो, एक को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग को x मानकर और उसके परपेंडिकुलर को y मानकर। ठीक है, तो आपने वो वेक्टर लिख लिया, वेक्टर तो लिखना आता है। इसमें फिर क्या होगा, एक होगा अपने पास रेन प्रॉब्लम कैसे करें। अरे जब रेन प्रॉब्लम आएगा तो करेंगे मेरे भाई। तो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और बी विथ रिस्पेक्ट टू ए परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, विंड प्रॉब्लम, एरोप्लेन प्रॉब्लम, ये सब कोचिंग वालों ने इसको ऐसे बाइफर्केट करके नाम फैलाया, तो उनको बच्चों को लगता है कि ये टॉपिक है। ये कोई टॉपिक नहीं है। जो बच्चा हमारे टाइम में बस एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता होता था, लोग सोचकर खुद से करते थे। तो यहां तो अब स्पून फीडिंग कराई जाती है कि ये ले लो, ये वेरिएशन। उसके बाद भी अगर आप चलो स्पून फीडिंग भी कर लेते हो तो भी भला हो जाएगा आपका, कि सारे वेरिएशंस आपके दिमाग में है तो आप फटाफट क्वेश्चंस कर लो जाओगे। ठीक है, तो चलिए b विथ रिस्पेक्ट टू ए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये हुआ, b विथ रिस्पेक्ट टू ए परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ये हुआ। ठीक है, अब यहां से करने के बाद हमने क्या किया, ये देखा कि हमें ये दो वेलोसिटी आ गई। अब इसको हिट करना है तो तुम खुद बताओ क्या होगा, इसको 0 करना पड़ेगा तभी तो नेट वेलोसिटी इधर आएगी। तो ये इधर आएगी, उसके लिए y कंपोनेंट को 0 कर दिया तो ये कंडीशन मिल गई। अभी हमें पता चल गया कि इस कंडीशन पे ये हिट करेगी, तो उसका टाइम भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो आप टाइम भी बता सकते हो। दिस इज द केस। ठीक है, अब देखो एक केस ऐसा भी हो सकता था कि
कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। हो सकता है कोलाइड ना करे बट उसके उसके पास से गुजर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, मतलब वो कोलाइड ना करे, वो कंडीशन ना ट्रू हो, वो दोनों जीरो ना हो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो ना हो जो हमने बताया। मान लो कोलाइड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मान लो कोलाइड ना करे, ठीक है। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या है, देखो उसमें ये होगा कि मान लो कोलिजन नहीं हो रहा है। आपने अभी देखा कि मान लो आपके पास, आपने निकाला, ये अपना रेस्ट पर है, ध्यान दीजिएगा, अभी आपने निकाला ना ए है और ये बी है, तो आपने ए के रिस्पेक्ट में इसको रेस्ट पे कर दिया और इसके रिस्पेक्ट में आपने बी की वेलोसिटी निकाली। तो मान लो बी की जो वेलोसिटी आई उसके कंपोनेंट्स कुछ ऐसे हैं, एक अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऐसा है, एक मिनट थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, फिजिक्स में तो फिगर का बड़ा, देखिए मैंने कहा कि यहां पर एक पार्टिकल था ए और बी, दोनों जा रहे थे। मान लो आपने ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी निकाल ली है वेक्टर फॉर्म करके, जो अभी आपने निकाला जैसे, और इसकी जो भी वेलोसिटी आ रही है वो अब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग नहीं आ रही, कुछ ऐसे आ रही, मान लो नेट वेलोसिटी मिल रही है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ऐसे मिल रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो अब इसका लाइन ज्वाइनिंग रिलेटिव का इधर है, ऐसा जा रहा है, तो इसको कोलाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, ये रिलेटिव है, कोलाइड नहीं कर रहा है। कोलाइड करने के लिए आपको पता है कि ये बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, नेट वेलोसिटी इसकी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होनी थी, जो नहीं है, ठीक है, इधर जा रहा है, तो कभी ना कभी ये ए के करीब से गुजरेगा, ठीक है, ए के करीब से गुजरेगा, ये तो समझ रहे हो। तो ए के करीब से गुजरेगा जब, तो दैट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय जस्ट ड्रॉपिंग ए परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस रिलेटिव वेलोसिटी। इस रिलेटिव वेलोसिटी के लाइन ऑफ एक्शन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। आपको पता है कि ये लाइन हो गई और ये पॉइंट हो गया, तो पॉइंट और लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज आवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ये एंगल भी आप निकाल ही लोगे, कैसे निकलेगा, देखो ये है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पैरेलल कंपोनेंट, और ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसी का रिजल्टेंट होगा इस तरफ। ये सब आपको मैं एक जनरल अप्रोच दे रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं रटा रहा हूं कि ऐसे लिखो, क्योंकि फिजिक्स में आईआईटी एडवांस में कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा आपको अगर अप्रोच नहीं पता है तो, ठीक है। देखिए तो ये आ जाएगा, अब ये एंगल तो हम निकाल ही सकते हैं, ये एंगल तो हम निकाल सकते हैं, और ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का कौन सा कंपोनेंट है, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर का मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, बार बार बता चुका हूं। बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का ये पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल का मतलब बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ए बी। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा वी बी ए क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है, पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग ए बी।
लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ये है। तो ये तो आप निकाल चुके थे जैसे अभी हमने देखा था, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा देखिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये लाइन ऑफ एक्शन है और ये थीटा है। तो अब आप क्या कर सकते हो, टैन थीटा लिख सकते हो। यहां से टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो, ये अपोजिट साइड अपॉन बेस। तो आप यहां से टैन थीटा निकाल दोगे, वो होगा वी बी ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन, इसकी मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा केवल, ठीक है, और वी बी ए का पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। ये टैन थीटा मिल जाएगा और ये डिस्टेंस तुम्हें पता है डी है, तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिस डीसी, ये सी है, तो डी ए सी इज आवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जब कोलाइड नहीं करेगा तब का कंडीशन आपको कराया जा रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ये डिस्टेंस तो ए बी है। अच्छा आप बताओ मुझे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कैसा डिस्टेंस है, क्या वो एब्सोल्यूट डिस्टेंस है, क्या वो एब्सोल्यूट डिस्टेंस है कि रिलेटिव डिस्टेंस है, बताइए आप लोग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए के रिस्पेक्ट में कितना करीब है ना, तो दैट इज ऑल्सो रिलेटिव, इसलिए हम ए को रोक कर और ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एक्चुअली ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो दिस ए सी इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए सी इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो योर रिलेटिव डिस्टेंस, भाई आपके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा कितने करीब है तो वो क्या माना जाएगा, रिलेटिव। तो ये भी अपना एक रिलेटिव डिस्टेंस है। तो इसको निकालने के लिए आप ट्रायंगल को फोकस करो। आपने यहां से टैन थीटा निकाल दिया होगा, अब तो बहुत आसान है, डी पता है, ये डी कब का है, वही टी इक्वल टू 0 पर ही है जब क्वेश्चन में दिया होगा, उसी समय का डिस्टेंस, ठीक है। तो आपने रोक दिया था इसको और ये रिलेटिव निकाला था वेलोसिटी, इसको x मानकर और इसको y मानकर, ये सब बताया जा चुका है अभी आपको। तो अब ये डिस्टेंस निकाल लोगे, जल्दी बताओ क्या होगा, d है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा दें, साइन थीटा। तो ये ऑपोजिट साइड है, ये हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन में बी सी, सॉरी ए सी अपॉन में ए बी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, दिख रहा है सभी बच्चों को, AC अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखो ये जो AC है दैट इज आवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो AC कितना आ जाएगा, AB साइन थीटा, और AB कितना था D, तो D साइन थीटा। आ गया अपना क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जिसको मैं DC बोल रहा हूं, DC मीन्स C फॉर क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो DC आ गया D साइन थीटा, दिख गया सभी को। और टैन थीटा आपको पता है, तो ट्रायंगल बना के साइन थीटा निकाल लोगे, ठीक है। टैन थीटा पता है तो ट्रायंगल बनाओगे तो साइन थीटा कॉस थीटा सब निकल जाएगा। तो दिस इज ए वेरी जनरल अप्रोच टू फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ये क्लियर है सभी बच्चों को, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला। अब सुनो, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस टाइम पे ये दोनों पास में होंगे, सबसे पास होंगे, ठीक है, किस टाइम पे ये सबसे पास होंगे। भाई जब वो कोलाइड ही कर जाएगा, कोलाइड ही कर जाएगा, मान लो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 दिख रहा है, तो आपको फट से पता चल जाएगा कि सर ये तो कोलाइड कर जाएगा। तो कोलाइड करने में क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या है, वो तो 0 होगी, और जो कोलिजन टाइम होगा वो उसका टाइम फॉर क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर कोलाइड नहीं कर रहे हैं, कहीं पास से गुजरता हुआ जा रहा है, तो कितने टाइम में ये गुजरेगा। तो यहां पे मान लेते हैं जब पार्टिकल आया, ये b ऐसे जा रहा होगा इस रिलेटिव वेलोसिटी से, तो ये हो जाएगा टाइम t इक्वल टू t। तो ये बताओ कि ये जो पार्टिकल है b, ये इसको कवर कर रहा है, यहां पर जब आया है t टाइम में, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, bc। इसने कितना डिस्टेंस लिया है, bc डिस्टेंस लिया है, मानते हो। तो bc डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और किस स्पीड से ट्रैवल किया है, vba से, नेट स्पीड vba से। तो हम bc निकाल लें और bc को डिवाइड कर दें किससे, vba वेलोसिटी से, तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइम
टाइम टेकन फॉर क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ये भी निकाला जा सकता है। ये कैसे निकालेंगे आप? ये निकालेंगे सीधे सीधे, क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे पहुंचने के लिए, b से c, bc किस स्पीड से, इसका मॉड vba का मॉड लेंगे, vba जो नेट रिलेटिव वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब उसकी स्पीड, ठीक है। अब आगे देखिए, कॉस फंक्शन मत बोलिए, कोसाइन रूल यूज हो जाता है, कोसाइन रूल कभी कभी यूज हो जाता है, कॉस फंक्शन नहीं। तो यहां से अब आप, अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं बीसी निकालने के लिए, हाँ बीसी निकालने के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी, जैसे आपने साइन थीटा निकाला वैसे कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा हो जाएगा बेस है अपना बीसी, अपॉन में हाइपोटेनियस है डी, तो बीसी आ जाएगा डी कॉस थीटा। दिख गया सभी को? तो आप यहां पे क्या करोगे, बीसी आ जाएगा डी कॉस थीटा अपॉन में इसकी स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी आपने निकाल ली होगी, उसकी स्पीड से आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, और डी टैन थीटा आ गया है तो साइन थीटा और कॉस थीटा भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन में जब पार्टिकल कोलाइड नहीं कर रहा होगा तो हम इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कभी भी आप देख लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में पहले चेक कर लीजिएगा कि पार्टिकल कहीं कोलाइड तो नहीं कर रहा है। अगर वो कोलाइड कर रहा होगा तब तो उसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम सेपरेशन का देखो, मैक्सिमम सेपरेशन जैसे इस केस में बात कर रहे हो तो इस केस में मैक्सिमम सेपरेशन तो यार इनफाइनाइट जाएगा, इस केस में तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम सेपरेशन इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। दूसरा एक केस है जहां पे मैक्सिमम सेपरेशन डी ही हो जाए, उस पर अब हम बात करेंगे, कल करेंगे। तो ये मैक्सिमम सेपरेशन डी ही हो जाए, जो इनिशियल सेपरेशन है वही मैक्सिमम सेपरेशन बन जाए, इस पे भी एक कंडीशन हो सकती है, आप सोचिएगा क्या। लेकिन इस केस में तो मैक्सिमम सेपरेशन इनफाइनाइट जाएगा, ये चलता ही जाएगा इधर, ठीक है। तो दीज आर द जनरल अप्रोच फॉर ए 2 डायमेंशनल मोशन। कोई पार्टिकल अगर प्लेन में मूव कर रहे हैं अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन से, तो मैंने आपको बहुत सारी बातें डिस्कस करी, तो इसको एक बार जाके फिर से रिवाइज करिएगा, इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को जो आईआईटी में आए हुए हैं, तो आपको वो क्वेश्चन शॉर्ट नजर आएंगे। क्लियर है? चलिए फिर आप लोग को जो भी टेस्ट में आप लोगों ने सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। देखिए टेस्ट पेपर कभी भी देते हैं तो उसको फेक मत दिया कीजिए या भूल मत जाया करिए। टेस्ट देने के बाद मैंने तुम लोगों को बताया भी था शायद कि एक कॉपी बना लो और जो क्वेश्चंस तुमसे टेस्ट पेपर में नहीं हुए हैं उन क्वेश्चंस को घर में फिर से करो टाइम निकाल के और उनको कलेक्ट करो, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस जो कि तुम्हारा वीक एरिया होगा। तो तुम वैसे क्वेश्चंस केवल कलेक्ट करना शुरू करो जो तुमसे एक बार में नहीं होते हैं, एक बार में तुमसे नहीं बनते हैं वो क्वेश्चन। एक बार मतलब 2 बार 3 बार बहुत स्ट्रगल करके आप बनाते हो या फिर कहीं से सॉल्यूशन देख के बनाते हो तो सीखते हो, तो वैसे क्वेश्चंस आपको बार बार करने चाहिए, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को धीरे धीरे कलेक्ट करना चाहिए, तो 2 साल में आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा जो सब बढ़िया क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हारे नहीं होंगे। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को आप घर में फिर से ट्राई करो, हो सकता है बहुत बच्चों को समय नहीं मिला हो तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो तो उनको करो। सॉल्यूशन बहुत में एलाबोरेट करके दिया जाता है इसीलिए कि आप सॉल्यूशंस उसको देखें। देखिए कोई बच्चा अगर सॉल्यूशन देखकर समझता है तो भी आप अपना दिमाग चला रहे हो, बहुत ज्यादा दिमाग चला रहे हो, ठीक है। तो उसको देखो नहीं, आप पहले करो, जहां फंसे हो वहां पे देखो और उसके बाद फिर उसको करो। पेपर सॉल्यूशन आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है, 1-2 दिन में अपलोड हो जाता है, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस जो भी आप टेस्ट देते हैं तो आप मार्क्स पे फोकस करें, केवल मार्क्स पे फोकस मत करिए, उसके जगह पे उससे ज्यादा जरूरी है अभी, क्योंकि आप 11th के बच्चे हो तो आपको अभी लर्निंग ज्यादा जरूरी है। तो लर्निंग के लिए यही है कि आप क्वेश्चंस का टेस्ट लिखिए और अपने आप को एनालाइज करिए कि मैंने तैयारी नहीं की थी तो नंबर कम आए, मैंने खूब तैयारी की थी
लेकिन मेरा उस लेवल की तैयारी नहीं था, कॉन्सेप्चुअली मैं अपने आप नहीं कर पा रहा हूं, या कॉन्सेप्ट आता है टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, या सिली मिस्टेक कर रहा हूं, तो दीज आर द एनालिसिस दैट यू हैव टू डू, एंड इन द नेक्स्ट वेरी फर्स्ट टेस्ट यू हैव टू ट्राई टू जस्ट ओवरकम सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स, कि दोबारा वो ना हो, ठीक है। तो दीज आर द वे हाउ यू विल जस्ट टेक द बेनिफिट ऑफ ऑल द टेस्ट। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं। अब किसी बच्चे के टेस्ट में नंबर कम आ गए, वो रो रहा है, गा रहा है, हमसे तो होगा ही नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, सर क्या करें, हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये जो रोने गाने वाले प्राणी है, उनका फिर 2 साल ऐसे ही रोने में निकल जाता है। तो डोंट गो फॉर दैट। सभी लोग, मैं भी तैयारी करता था तो मेरे भी नंबर जो है हो सकता है 40% आए हो, 30% आए हो, और धीरे धीरे आगे बढ़े हो। ऐसा हुआ ही है, इनफैक्ट सभी के साथ होता है, बिकॉज केवल 2% लोग जीनियस होते हैं भाई, कि वो आए बिना कुछ किए पेपर फोड़ दिया। सब लोग धीरे धीरे रगड़ के मेहनत करके ही अपना लेवल हाई करते हैं। दैट यू हैव टू डू ऑल्सो, ठीक है। एंड दीज आर द वे हाउ यू हैव टू इंप्रूव योर सेल्फ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। कल तो आप लोगों की छुट्टी है, तो जो भी आपका होमवर्क है, डीपीपी पेंडिंग है, अभी आपको अगर प्रोजेक्टाइल तक की या सीट के क्वेश्चन बोला था कि सीट के, देखिए सीट में नहीं बनते हैं तो नर्वस मत होइए, वो टफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो खुश होइए, ठीक है। तो सीट को सॉल्व करिए जो लोग चाहते हैं, कोई बहुत कंपलसरी नहीं है। एससी वर्मा सॉल्व करिए जितना आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। और उसको जो भी करते हो करके खुश रहो, रोना मत रो, क्योंकि आप जितना भी करोगे उतना भी सही से कर लोगे तो आप एटलीस्ट जेई मेंस तो निकाल ही लोगे यार। इतना कुछ कर रहे हो तो जेई मेंस तो निश्चित है कि आप सॉल्व मतलब अच्छे से कर लोगे, ठीक है। और धीरे धीरे आप एडवांस तो कर ही रहे हैं, यहां तो सब कुछ पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं थर्सडे को।